जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग गुरु पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। प्यारे, आज है 27 जनवरी, तो आज फिर लेकर आ गया हूँ कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक का पार्ट 6। ध्यान दीजिएगा प्यारे, यह पार्ट 6 है। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक वीडियो सारे मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, वहाँ जाइए, उनको देखिए। ठीक है डियर, चलिए समय नुकसान ना करते हुए जल्दी से चलते हैं सेशन के प्रश्नों पर। देखिएगा डियर, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिएगा। अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, इनमें भारत का कार्यकाल 2023 से 2027 तक होगा। देखो एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसमें से। देखो, जो ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया, और वो कितने वर्ष के लिए चुना गया, तो 2023 से 2027 सन भी याद रखिएगा, और 4 वर्ष के लिए चुना गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न निकल सकते हैं इसमें। मैं जो पैसेज पढ़ाऊंगा दोस्तों, जिस पे हाईलाइट किया हूं, उसमें से कैसे प्रश्न बन सकते हैं वह भी बता दूंगा। ठीक है डियर, और दोस्तों आपको बता दूं, इस बुक से वही प्रश्न को मैं हाईलाइट किया हूं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरे हमें कहानी नहीं पढ़नी। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा देखिएगा डियर, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य, 54। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा डियर, ध्यान से देखिए। 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी, ठीक है, प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की, और क्यों की है? इस आयोग की शुरुआत करने का क्या मूल कारण है? देखिए नीचे दिया गया है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी मामलों का प्रभावी तरीके से निपटान एवं महिला और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता बढ़ाना है। डियर, जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य यही है। क्लियर हो गया ना डियर? भूलेंगे नहीं ना आप? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा 4 अप्रैल 2022 को मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया। ठीक है, कौन बन गया? तो मेडागास्कर देश। डियर नीचे देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया था। ध्यान दीजिएगा, CDRI का शुभारंभ किसने किया था? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था प्यारे? तो 23 सितंबर 2019 को किया था। ठीक है, और किस दौरान? तो अपने जो शिखर सम्मेलन कर रहे थे उसी टाइम भाषण के दौरान किए थे। क्लियर हो गया ना सारे पॉइंट? अब भूलेंगे नहीं ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा डियर, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसी में कुछ एडिशनल पॉइंट है। इसमें 30 सदस्य देश हैं और 7 संगठन शामिल हैं। एग्जाम में कैसे प्रश्न आ जाएगा कि CDRI में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं। ये भी पूछ सकता है प्यारे कि कितने संगठन हैं, तो कितने संगठन हैं? 7 संगठन हैं। ठीक है, चलिए सॉरी प्यारे, गला बैठ गया है बोलते बोलते, इसलिए स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है डियर, देखिएगा। अब CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, CDRI का सचिवालय कहाँ पर है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा देखिएगा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, पूछ सकता है कि भारत का पहला रेडियो चैनल, ठीक है, कहाँ पर लॉन्च किया गया?
और किसके लिए किया गया? तो दृष्टिबंधित लोगों के लिए। ठीक है, और कहाँ पर किया गया? तो नागपुर में किया गया, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है प्यारे, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। ठीक है, अगर पूछ दे एग्जाम में कि दृष्टिबंधित लोगों के लिए जो पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? तो प्यारे क्या नाम रखा गया है? रेडियो अक्ष। ठीक है, जो दृष्टिबंधित लोगों को समर्पित है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? 19 अप्रैल 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का। ठीक है, अब ये है क्या? तो इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा और यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला व एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऊपर देख लीजिए, देखिएगा। अब देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी? मस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है यह प्रश्न, WHO की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये आ भी चुका है प्रश्न, यूपी त्रिपलेसी पेट में पूछा जा चुका है। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। ठीक है, अब देखो मुख्यालय भी पूछ लेता है प्यारे, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, और इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधनोम है। WHO के प्रेजेंट वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अधनोम है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, महानिदेशक पूछ सकता है। डियर, जिस प्रश्न के आगे मैं इम्पॉर्टेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट टैग लगा रहा हूँ उसको तुरंत नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई, मैं खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। माय डियर, मैं प्रश्न को देखते ही बता दूंगा कि इसकी संभावना ज़्यादा है। देखो कोई नहीं बता सकता कि 100% जाओ उसी में छप जाएगा, पर मैं प्रश्न की संभावना बता सकता हूँ कि ज़्यादा है संभावना इस प्रश्न को आने की। ठीक है डियर, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा प्यारे ध्यान से, सीमा सड़क संगठन द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिकुला दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब सिकुला सुरंग की लंबाई 4.25 किलोमीटर होगी, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगी। इसमें से प्रश्न कैसे बन सकते हैं प्यारे, ध्यान दीजिएगा। जो अब ऐसे पूछ सकता है कि सिकुला दर्रा जो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है, वह किसको एक दूसरे से किसको कनेक्ट करेगी? तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से कनेक्ट करेगी। और इसकी लंबाई भी पूछ सकता है, तो 4.25 किलोमीटर है। ठीक है, तो सिकुला दर्रा सुरंग लद्दाख की जस्कर घाटी से हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी। ठीक है सॉरी दोस्तों। अब देखिए, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई है। ये जो सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है? तो प्रोजेक्ट योजक नाम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किस संगठन द्वारा बनाया जा रहा है प्यारे? सीमा सड़क संगठन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का फुल फॉर्म है प्यारे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़, अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा प्यारे। मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु तेज बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। देखो पहली बात, ऐसे प्रश्न आ सकता है कि सिख के 9वें गुरु कौन थे, पूछ सकता है।
तो सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है प्यारे, चलिए अब देखिए इसमें क्या जानकारी और दी गई है, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ वे आजाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। ध्यान दीजिएगा, यह जानकारी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के बाद कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री बना जो सूर्यास्त के बाद लाल किले पर राष्ट्र को संबोधित किया। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बन सकता है ना ऐसे प्रश्न। चलिए देखिएगा, ऊपर इसको लेके चलते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चलता रहे। देखिएगा, अब देखिए, इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेज बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था। इसी किले से वो सिख के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर को 1675 में औरंगजेब ने फांसी देने का ऐलान जारी किया था। ठीक है, और देखिए इसी वजह से लाल किले को गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। ठीक है, देखिएगा इस दौरान उन्होंने डाक टिकट और 400 रुपये के सिक्के भी जारी किए। अब देखो, पूछ सकता है एग्जाम में कि जब दोस्तों सूर्यास्त के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उस टाइम उस टाइम कितने रुपए के सिक्के जारी किए और क्या जारी किए, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो 400 रुपये के सिक्के जारी किए। ठीक है, और साथ में डाक टिकट। देखिएगा, अब ये इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिएगा, गुरु तेग बहादुर जो सिख के 9वें गुरु माने जाते हैं, इनको हिंददी चादर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, आज खांसी तगड़ी हो गई है, फिर भी मैं सोचा गैप ना हो, प्रतिदिन आपका सेशन चलता रहे, एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है डियर, तो हिंददी चादर, ध्यान दीजिएगा, हिंददी चादर गुरु तेज बहादुर को कहा गया है। तेग बहादुर को, सिख के जो 9वें गुरु रहे। ठीक ना, सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना डियर। चले अगले प्रश्न पे देखिएगा। चलिए देखिएगा, मेरे काम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला राज्य बन गया है जिन्होंने 10 गीगावाट के संचाई सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट के संचाई सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। ठीक है प्यारे, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। देखिएगा, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। प्रश्न बन सकते हैं प्यारे कि पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ध्यान दीजिएगा, कब बनाए गए? 31 अक्टूबर 2019 को। जो हमारे भारत के 2 नए केंद्र शासित बने प्यारे, वो कौन बने? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये 2 बने हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और देखिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है इसके नीचे, ध्यान दीजिएगा। कल्हड़ की राज तरंगड़ी ग्रंथ में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। एग्जाम में आ सकता है ऐसे प्रश्न कि जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किसके पुस्तक में किया गया है। ठीक है, तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी ग्रंथ में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न ये। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न।
देखिएगा, अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डिजिटल बस का उद्घाटन किया है। और ध्यान दीजिएगा प्यारे, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रूट पर चलेंगी। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है दोस्तों। कैसे बन सकते हैं एग्जाम में प्रश्न, कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहाँ पर डिजिटल बस का उद्घाटन किया, और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, तो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रूट पर चलेंगे। ठीक है प्यारे, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, और साथ साथ बताते चलो, ये आप जानते भी होंगे, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, अप्रैल 2022 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। ध्यान दीजिएगा, किसने अपनाया है, तो CAR गणराज्य ने। और इसके साथ यह ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अब बात आती है पहला देश कौन बना, तो नीचे आइए, वो भी जानकारी निहित है इसमें। देखिएगा ध्यान से प्यारे, इससे पहले अल सल्वाडोर सितंबर 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना था। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको प्यारे, इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इम्पॉर्टेंट, कि बिटकॉइन को लीगल करेंसी मानने वाला पहला देश कौन बना था, तो कौन बना था प्यारे, अल सल्वाडोर। ध्यान दीजिएगा, यह पहला देश बना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, अप्रैल 2022 में ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, तो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। किसने, तो भारत और ब्रिटेन ने, यूके ने। ठीक है प्यारे, और देखिएगा, यह TDC फंड के लिए एक खाके का काम करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, रूस ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा की है। कहाँ से हटने की घोषणा की है, देखो ये जानकारी जो आई थी दोस्तों, ये रूस के इस निर्णय की घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। तो अभी ये बैठक होने वाली थी कि पहले ही रूस ने वहाँ से एग्जिट ले लिया। ठीक है, अभी बैठक में यह मतलब विचार विमर्श होने वाला था कि इनको निकाला जाएगा, रूस को, जो ये युद्ध हो रहा यूक्रेन और रूस का, इसके वजह से। पर ना रूस क्या किया, पहले ही एग्जिट ले लिया। ठीक है डियर, तो रूस ने संयुक्त राष्ट्र पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा की है। और दोस्तों रूस के इस निर्णय की घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई। ठीक है, UNWTO। और प्यारे ध्यान दीजिएगा, जो UNWTO है, ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में हुई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्पेन देश के मेड्रिड शहर में। ठीक है प्यारे, ध्यान दीजिएगा, स्पेन देश के मेड्रिड शहर में UNWTO का मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। क्लियर हो गया ना प्यारे, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, मई 2022 में दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्रों से चक्रवाती तूफान आसानी का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस चक्रवात का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था, जिसका सिंहली में अर्थ क्रोध होता है। ठीक है, उधर श्रीलंका में जो हमारा पड़ोसी देश माना जाता है, ठीक है दोस्तों, या उसका अर्थ वहाँ पे सिंहली में क्रोध होता है उसका। ठीक है, देखिएगा, अब वर्ष 2021 से 22 में भारत में आने वाले चक्रवात थे। अब देखिए, जो 2020 से 2021 में भारत में कौन कौन चक्रवात आए थे, तौकते आया था, यास आया था, निसर्ग आया था, और अम्फान आया था। ध्यान दीजिएगा, और देखिए
तोकते जो था दोस्तों, वह तोकते नाम दिया किसने था? तो म्यांमार देश ने दिया था। और दोस्तों इसको आवाज करने वाली छिपकली से नाम से जाना गया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आवाज करने वाली छिपकली के नाम से कौन से चक्रवात को जाना गया? तोकते को जाना गया, जो 2021 में आया था म्यांमार में। म्यांमार ने इसका नामकरण किया प्यारे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना? चलिए अगले प्रश्न पे देखिएगा। प्यारे, आज का सेशन का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया है। प्रश्न बन सकते एग्जाम में, ठीक है? ऐसे कैसे बनेंगे? तो विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश बना है जो वन्य जीव को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया है? कौन सा बना है? तो इक्वाडोर बना है। ठीक है प्यारे। सॉरी दोस्तों, आज तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, फिर भी मैं सोचा आज सेशन मतलब गैप ना हो। दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसने वन्यजीव को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया है। ठीक है प्यारे। तो दोस्तों, ये था आज का कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक का पार्ट 6। प्यारे, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, मेरा समझाने का तरीका कैसा है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपको मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आया दोस्तों, तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो दिन रात मेहनत करके, मतलब उनका सपना ही है गवर्नमेंट जॉब लेना। उनको समाज में अपने माँ बाप का सर ऊंचा करके दिखाना है। ठीक है डियर? देखो डियर, अगर कोई स्टेटस ना हो ना तो ज़िंदगी कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। आपके कितने भी करीबी मित्र होंगे सब छोड़ जाएंगे। तो पहला फर्स्ट अपना कैरियर बना लो। ठीक है डियर? आपका जब कैरियर ब्राइट रहेगा तो सब पूछेंगे, कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा आपका, कोई दुश्मन नहीं रहेगा। अरे कौन चाहेगा आप इंस्पेक्टर बन जाओ, दरोगा बन जाओ, लेखपाल बन जाओ? कौन आपसे दुश्मनी करेगा? ये दुनिया स्वार्थी है, सब स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, तो कौन चाहेगा आपसे दुश्मनी करना? तो प्यारे, फर्स्ट यही है कि अपना कैरियर ब्राइट कर लो। ठीक है? और दोस्तों, मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर आ ही गए हो प्यारे, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। ठीक है? और दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट पार्ट लेके कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक का। ठीक है प्यारे? चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।